Assalamualaikum guys, this is Maim Shimran, your facilitator, and I welcome you on the 13th day of our spoken English language course. तो guys देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पंक्चुएशन मार्क कॉमे को. द कॉमा इज़ रियली ट्रिकी वन और स्पोकन में वी टेक pauses, especially small pauses and short pauses, and such short pauses are basically uh, are shown in the form of comma in our written form. So we use comma to separate a list of similar words or phrases. अगर हमारे पास एक ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको एज अ लिस्ट लेंगे और फिर क्या करेंगे, उनके दरमियान में कॉमा लगा देंगे. फॉर एग्जाम्पल, इट्स इम्पॉर्टेंट टू राइट इन क्लियर सिंपल एक्यूरेट वर्ड्स. तो देख सकते हैं गाइस कि हमने क्या किया, क्लियर सिंपल के बाद कॉमा लगाया हुआ है, ठीक है, और एक्यूरेट वर्ड्स. अब आपको अगर याद हो, ठीक है, तो आई थिंक सो, तो मैंने ये चीज़ डिस्कस की है अबाउट द एडजेक्टिव्स, ठीक है, अपने इसी कोर्स में. अदरवाइज मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि वेयर टू यूज़ कॉमा. आपने कॉमे का इस्तेमाल जो है एडजेक्टिव्स में बेसिकली कहाँ पर करना है और कहाँ पर एंड लगाना है और कहाँ पर एंड नहीं लगाना. सो नेक्स्ट पढ़ते हैं. दे वर मोर फ्रेंडली, मोर टॉकेटिव, मोर ओपन द लास्ट टाइम वी मेट दैम. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फ्रेंडली है, टॉकेटिव है, ठीक है, मोर ओपन है और एक ही कैटेगरी में से हैं और हमने यहाँ पे कॉमे का इस्तेमाल किया हुआ है. वी डू नॉट नॉर्मली यूज़ अ कॉमा बिफोर एंड एट द एंड ऑफ अ लिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्ड्स. अभी याद रखिएगा कि अगर हमारे पास सिंगल वर्ड्स हैं तो हम उसके एंड वाले वर्ड के बाद, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ओपन था, ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉमे का इस्तेमाल नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल, दे ट्रैवल्ड थ्रू बल्गेरिया, स्लोवेकिया, द ज़ेंच, रिपब्लिक एंड पोलैंड. तो आप देख सकते हैं कि पोलैंड के बाद, ठीक है, रिपब्लिक के बाद क्या है, बेसिकली कॉमे का इस्तेमाल नहीं हुआ. We use commas to separate words or phrases that mark where the voice would pause slightly. ठीक है, बेसिकली हमारी जो वॉइस स्लाइटली स्लो हो जाती है, ठीक है, और हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पॉजेस बेसिकली शो करते हैं कि कहाँ पर हम जो है वो एक वर्ड को दूसरे से सेपरेट कर रहे हैं. We had in fact lost all of our money. अब यहाँ पर in fact हमने क्या किया है, पॉज लिया है और we had और in fact के बाद जो है वो कॉमा आया हुआ है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर हमने पॉजेस लेना. अब हम यूँ नहीं पढ़ सकते we had in fact lost all of our money. We had in fact lost all of our money. James, our guide, will accompany you on the boat across to the island. तो आप देख सकते हैं जेम्स, ठीक है, पॉज लिया, आवर गाइड पॉज लिया एंड विल अकम्पनी यू ऑन द बोट अक्रॉस टू द आइलैंड. तो गाइज आज हम कुछ नया सीखेंगे, ठीक है, एंड दीज आर कॉल्ड व्हाट, दीज आर कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस. कंडीशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अगर इस तरह है तो इस तरह हो जाएगा, अगर ये हो गया है तो वो हो जाएगा, अगर इस तरह नहीं किया तो इस तरह नहीं होगा. सो दीज आर कॉल्ड द कंडीशनल सेंटेंसेस. एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव फोर मेन टाइप्स ऑफ इफ़ सेंटेंसेस. अब ये इफ़ सेंटेंसेस क्यों कहलाते हैं, बिकॉज इफ़ सेंटेंसेस शो द कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन प्रोवाइड करते हैं. इन इंग्लिश ऑफर कॉल कंडीशनल सेंटेंसेस. दीज सेंटेंसेस आर इन टू हाफ्स. हम इनको बेसिकली इन सेंटेंसेस को अगर हम एनालाइज करना चाहें तो वी हैव द स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर, और उसमें पास दो क्लॉजेज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द इफ़ पार्ट, इफ़ क्लॉज, वो क्लॉज, वो सेंटेंस का हिस्सा जिसमें इफ़ आ जाएगा, ठीक है, वो आपका इफ़ क्लॉज बन जाएगा. एंड द अदर पार्ट वेयर यू कैन यूज़ वर्ड सच एज कैन, विल, मे, माइट, कुड एंड वुड, मेन क्लॉज. ये जो मॉडल वर्ड्स बेसिकली आए हुए हैं यहाँ पर, इसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपको कल जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी कि कहाँ पर हमने कैन, विल, मे, माइट, कुड और वुड का इस्तेमाल करना होता है. तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास दूसरा हिस्सा आया हुआ है, दूसरा ऑप्शन आया हुआ है, तो वहाँ पर जो नाम है वो क्या है, मेन क्लॉज है. तो जब स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली हमारा पहला कंडीशनल सेंटेंस क्या कहलाता है, इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो कंडीशनल. So, zero conditional is a structure used for talking about general truths, things which always happen under certain condition. Note that most zero conditional sentences will mean the same thing if when is used instead of if. ठीक है, यानी कि ज़ीरो कंडीशन में एक चीज़ क्या है कि हमेशा अगर एक कंडीशन है तो दूसरी कंडीशन का, दूसरे एक्ट का होना लाजमी है, ठीक है. और फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि if the light
goes, ठीक है, या द इफ़ यू स्विच ऑफ द बटन, ठीक है, इट विल डार्क। तो ये क्या है, बेसिकली हम एक कंडीशन दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बटन बंद कर देते हैं, इफ़ यू स्विच ऑफ द बटन, ठीक है, डेफिनेटली किसी भी बल्ब का बटन, तो क्या होगा, इट डार्क्स, तो क्या होगा, डार्क हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो एक काम के होने का, ठीक है, हम ये देखते हैं अगर काम हो रहा है तो डेफिनेटली दूसरा उसके साथ जुड़ जाता है। तो एक चीज़ ये होगी। सेकंड ये है कि हम इसमें इफ़ क्लॉज की जगह पर व्हेन भी लगा सकते हैं। द जीरो कंडीशन इज़ यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच आर ऑलवेज ट्रू, साइंटिफिक फैक्ट्स, जर्नल ट्रूथ्स एंड सो ऑन। तो हम ये सारे के सारे फैक्ट्स जो जर्नल ट्रूथ्स हैं, ठीक है, जो लाजमी होते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ज़ीरो कंडीशन में। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अब हम देखते हैं। बेसिकली हमने सिर्फ कंडीशंस नहीं देखनी कि अगर ये कंडीशन आ गई तो फाइन, इट्स ओके, हम इसको आगे लेके जाते हैं। नो, हमने इसके साथ साथ ये भी देखना है कि सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इफ़ क्लॉज है उसका स्ट्रक्चर होगा इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इफ़ यू हीट द वाटर टू 100 डिग्रीज, तो फिर इसका मेन क्लॉज क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर है अगेन प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इट बॉयल्स। इफ़ यू हीट द वाटर टू 100 डिग्रीज, ठीक है, इट बॉयल्स। तो ये क्या है, ये हमारा एक ज़ीरो कंडीशनल है। फिर हम आते हैं हमारे फर्स्ट कंडीशनल की तरफ। फर्स्ट कंडीशनल इज अ स्ट्रक्चर यूज फॉर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। पॉसिबिलिटीज, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। अब 100% श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। द फर्स्ट कंडीशन इज यूज टॉक अबाउट थिंग्स विच आर पॉसिबल इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर थिंग्स विच मे हैपन। और जब हम फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं तो हम उन चीज़ों की काम की या चीज़ों के होने की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं जो कि या तो प्रेजेंट में होता है या फिर फ्यूचर में होता है। और अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। हमारा इफ़ क्लॉज का स्ट्रक्चर क्या है, इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल एंड द कॉमा, ठीक है, कॉमा भी हम लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगेन स्ट्रक्चर सेम है, ज़ीरो कंडीशन में ये था इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल था, ठीक है। तो हम फर्स्ट कंडीशन में भी देख रहे हैं इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल है। अब मेन क्लॉज में डिफरेंस आया होगा डेफिनेटली, यस, हियर इज़ अ डिफरेंस। मेन क्लॉज में क्या है, फ्यूचर सिंपल या कैन में आया हुआ है, जिसे हम फ्यूचर सिंपल को हम कहते हैं जिसमें हम विल या शेल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम बात करें पॉसिबिलिटी की प्रेजेंट में या फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल इफ़ यू स्टडी हार्ड, इफ़ प्लस यू स्टडी हार्ड, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, यू विल पास द टेस्ट। अब यहाँ पर फ्यूचर सिंपल आया हुआ है, विल पास द टेस्ट। तो गाइज आप देख सकते हैं, ठीक है, कि बेसिकली पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है, कि इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो, यू विल पास द टेस्ट, तो आप टेस्ट को पास कर लोगे। तो अभी हम एक शॉर्ट सा जैसे कहते हैं कि टेस्ट करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि कितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो गई है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू solve this exercise. Make first conditional sentence first conditional sentences, put the verbs in brackets in correct form. होपफुली आपने जो है वो एक्सरसाइज की होगी। इफ़ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल द टेस्ट, ओके। इफ़ आप देखो, अब आप ये देखेंगे एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है, मैं ये बताती हूँ साथ साथ, कि अगर आपका इफ़ क्लॉज स्टार्टिंग में आ गया है तो आपने बीच में कॉमा लगाना है। लेकिन अगर आपका मेन क्लॉज पहले चला गया है और इफ़ क्लॉज आपका बाद में आ गया तो वी डोंट नीड एनी कॉमा, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं आई डैश लैंड यू माई अम्ब्रेला इफ़ यू नीड इट। तो सिंपल हम करेंगे इफ़ यू नीड इट, क्योंकि हमारा फर्स्ट कंडीशन है तो हमने इसमें प्रेजेंट सिंपल लगाना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं आई कैन लैंड यू माई अम्ब्रेला और आई विल लैंड यू माई अम्ब्रेला इफ़ यू नीड इट। और इफ़ आई एम लेट, ठीक है, बी की अभी ऑल नो कि जो बी है वो बेस है और एम वॉज इज़ ये सारे के सारे उसकी मतलब जिसे कहते हैं कि बेस में से निकले हुए। सो इफ़ आई एम लेट आई विल कॉल यू। सो गाइज आपने देखा कि बेसिकली पॉसिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, 100% श्योर नहीं कि इफ़ आई एम लेट आई कैन कॉल यू और आई विल कॉल यू, ठीक है। यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, 100% नहीं है कि हमने आपको कॉल करना है। सो इन फर्स्ट कंडीशन वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हमने पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करनी है। और आज हम वोकैबुलरी देखेंगे एक और तरीके से। यस,
हम देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं? बेसिकली जो वर्ड्स हम स्टार्ट में ऐड करते हैं किसी भी वर्ड के, और जिसे कहते हैं सफिक्स क्या होते हैं? बेसिकली जो आपके एंड में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक वर्ड लिया है क्लियर, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ वर्ब, ठीक है, ऐसे यूज़ होता है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी डिफरेंट, ना सिर्फ इसके मीनिंग्स चेंज कर रहे हैं बल्कि इसकी क्लास में भी चेंज हो रहा है। बीइंग अ क्लास अगर हम इसको देखें तो ये या तो क्लियर वर्ब है या एडजेक्टिव है, और जब हम इसको क्लियरली करते हैं तो ये एडवर्ब बन जाता है। अनक्लियर एडजेक्टिव बन जाता है, अनक्लियरली एडवर्ब बन जाता है, क्लैरिटी नाउन बन जाता है, क्लैरिफाई वर्ब बन जाता है। तो गाइस आप विद द हेल्प ऑफ सफिक्स एंड प्रीफिक्स आप लोग भी जो है वो अपनी, जिसे कहते हैं कि वर्ड्स को बिल्ड कर सकते हैं, वोकैबुलरी को बिल्ड कर सकते हैं। ये एक आइडिया था आपको वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए, ठीक है। सो होपफुली आपने आज का लेक्चर भी एंजॉय किया होगा। तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि जो हमारे रिमेनिंग कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, ठीक है, इसके अलावा जो हमारी मॉडल वर्ब्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, हम उनके बारे में भी देखेंगे और उनका इस्तेमाल कैसे होता है ये भी देखेंगे। सो टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।